हेलो एवरीवन, माय नेम इज शाश्वत। हर हर महादेव। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में, क्योंकि आप सब लोग में जो भी देख रहा है उनमें से कुछ होंगे जिनका ये प्रोफेशन नहीं होगा। कोई डॉक्टर होगा, कोई स्टूडेंट होगा, कोई कुछ भी कर रहा होगा। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रोफेशन के बारे में जिसको इंडिया में या तो प्रोफेशन कंसीडर किया नहीं जाता, और अगर किया जाता है तो उसकी कोई इज्जत नहीं है। गाइज, ये मैं बात करने वाला हूँ बॉडी बिल्डिंग के बारे में। आज की बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री, बॉडी बिल्डिंग होती क्या है? तो गाइज, बॉडी बिल्डिंग होती है आपको अपनी बॉडी की शेप, साइज, एस्थेटिक्स, इन सबको एक ऐसे लेवल पे लेके जाना होता है जहाँ पे आप मतलब अपनी बॉडी को बेस्ट दिखा सकें, मसल्स दिखा सकें, मसल्स की ड्राइनेस दिखा सकें। तो इसमें गाइज ये एक स्पोर्ट्स है, मतलब ये अमेरिका का नेटिव स्पोर्ट है, वहीं ओरिजिन हुआ है इसका, और ये अमेरिका का प्रॉपर स्पोर्ट है। और आज भी वहाँ पे इस पे काफ़ी रिसर्च होती है, बट इसका जो रिजल्ट होता है वो एक कन्वेंशनल गेम की तरह नहीं होता। जैसे आप क्रिकेट में आपने 6 रन मारे तो वो 6 हुए, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें जजमेंट दी जाती है, जजेस होते हैं, उनके नंबर्स होते हैं, तो उसके हिसाब से जजमेंट दी जाती है। इसलिए ये लाइक अ डांस परफॉर्मेंस जैसा, आप कभी डांस परफॉर्मेंस की भी जजमेंट दी जाती है, उसका कोई नंबर राइट कन्वेंशनल स्कोर नहीं होता। सो गाइस, हम बात करने वाले हैं पहली कैटेगरी के बारे में, जिसका नाम है मेंस फिजिक कैटेगरी। इसमें जो बॉडी बिल्डर होता है या जो भी एथलीट होता है, उसमें मसल मास का जो रिक्वायरमेंट होता है वो कंपैरिजन टू बॉडी बिल्डिंग कम चाहिए होता है। और इसमें जो है ये मासी लुक के लिए नहीं, अपनी ये बीच एस्थेटिक लुक, बीच बॉडी जिसको कहते हैं आप, उस लुक के लिए मतलब इनको प्रेफर किया जाता है। तो इसमें जो वेस्ट होती है वो बहुत नैरो होनी चाहिए, और जो शोल्डर्स हैं वो ब्रॉड होने चाहिए, एक वी टेपर्ड लुक आना चाहिए, अच्छी डेंस थोड़ी बैक होनी चाहिए, और एक एस्थेटिक लुक होना चाहिए। एक मासी बॉडी बिल्डर का लुक नहीं होना चाहिए। तो वो होता है आपका मेंस फिजिक एथलीट। इसके बाद आते हैं अपन मेन कैटेगरी में, जिसको बोलते हैं हम मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग। आप जैसा कि देख सकते होंगे यहाँ पिक्चर में, ये जो है एक प्रॉपर बॉडी बिल्डर है, जिस फुल मासी है। इसमें एस्थेटिक्स हम नहीं चेक करते, इसमें हम मसल डेंसिटी और ओवरऑल साइज एंड ग्रेनीनेस चेक करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव स्पोर्ट है। तो इसमें बोर्ड शॉट्स नहीं, इसमें प्रॉपर एक कॉस्ट्यूम होता है जिसमें आपकी पूरी लेग्स, ग्लूट्स, चेस्ट, पूरी मतलब कंप्लीट बॉडी शो होती है। और इसमें आपको डेंसिटी के साथ साथ मतलब ड्राइनेस भी दिखानी होती है। लेकिन ये थोड़ा मासिव, इसमें मसल मास जो है मैक्सिमम चाहिए होता है। तो ये वो कैटेगरी। सो गाइस, बॉडी बिल्डिंग में बहुत मैसिव लोग आते थे। अब उसमें क्या फ़र्क होने लग गया था कि मैसिव लोग जो थे, जो जिनकी लंबी हाइट थी और जिसकी छोटी हाइट थी, तो दोनों में चाहे कितना ही मसल मास, कितना भी अपनी फ्रेम पे वो ऐड कर ले, एक लंबी हाइट वाला जो मसल मास है वो बहुत ज़्यादा कैरी करेगा कंपैरिजन टू छोटे हाइट वालों से। तो इससे क्या है, परफेक्ट कंपैरिजन नहीं बैठ पाता था। तो जिनकी छोटी हाइट थी या जो थोड़ा कम मसल मास कैरी करते थे, उनके लिए एक नई कैटेगरी बनाई गई, जिसको कहते हैं हम 212 कैटेगरी। दैट इज 212 पाउंड्स। मतलब इस कैटेगरी में आपका जो वेट है वो 212 पाउंड्स। तो गाइज, इसमें जो आपका वेट है वो 212 पाउंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जिस दिन आप वेट देंगे। और इसके बाद एक कैटेगरी आती है जिसको हम बोलते हैं क्लासिक फिजिक कैटेगरी। तो गाइज, ये कैटेगरी इसलिए रखी गई थी क्योंकि एक ज़माना था जब आर्नोल्ड वगैरह, आपने नाम सुना होगा, आर्नोल्ड वगैरह जो 90s के बॉडी बिल्डर थे, वो इतने मास मॉन्स्टर नहीं हुआ करते थे। उस टाइम ना इतना ड्रग्स का यूज़ आया था, और ना ही इतना ज़्यादा मतलब जिसको अपन ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं, ये सब चीज़ें मार्केट में आई नहीं थी। तो उस समय प्योर हार्डकोर बॉडी बिल्डिंग चलती थी। तो उस टाइम जो ये 90s के बॉडी बिल्डर हुआ करते थे, इनकी जो वेस्ट होती थी वो नैरो होती थी, और ये वैक्यूम खींचते थे और एक अच्छा एस्थेटिक लुक लाते थे। तो इस कैटेगरी को बहुत मिस किया जा रहा था लोगों के द्वारा कि आजकल बॉडी बिल्डर जो है बहुत बल्की हो गए हैं, बहुत मासिव हो गए हैं, एस्थेटिक्स नहीं है, ब्यूटी नहीं है। तो इस वजह से ये कैटेगरी रखी गई, और इस कैटेगरी को नाम दिया गया क्लासिक फिजिक कैटेगरी। और ये 2016 में दी गई थी। और आपको पता ही होगा, आज जो भी इस इंडस्ट्री में है, सब क्रिस बमस्टेड के फ़ैन हैं। ये एक लेगेसी उसने जो बिल्ड करी है, उसके सब फ़ैन हैं, हम भी फ़ैन हैं। क्रिस बाबा की जय।